नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आप सभी श्रद्धा संपन्न उपासक उपासिका, आपका इस धम्मदेशना सत्र में स्वागत है। यह धम्मदेशना सल्ल सुत्त, इस सुत्त के विषय के बारे में जानकारी के लिए है। सल्ल सुत्त ये सुत्त पिटक का हिस्सा है। सुत्त पिटक में खुद्दक निकाय में सुत्त निपात, और सुत्त निपात में सल्ल सुत्त जैसे बड़े महत्वपूर्ण सुत्त आते हैं जो प्रसिद्ध भी है। जैसे कि ये मंगल सुत्त, उसे महामंगल सुत्त कहते हैं। रतन सुत्त और मेत्त सुत्त, मेत्त करनी मेत्त सुत्त, ऐसे और भी सुत्त हैं। धनीय सुत्त, पराभव सुत्त। तो ये सुत्त निपात इस किताब के अंदर आते हैं, इस ग्रंथ के अंदर आते हैं। तो गृहस्थों के लिए बड़े बड़े कल्याणकारी, बड़े लाभकारी ये विषय है, ऐसे सुत्त है। अगर उसको सुने, उसका अर्थ समझे, जो दुख है, व्याकुलता है, वो नष्ट हो जाएगी, सुख शांति की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन ये तभी हो सकता है जब उसका अभ्यास जीवन में हो। केवल बातों को सुनना पढ़ना ये तो परित्ति का अंग है। परित्ति की कुछ सीमा है, वो कुछ सीमा तक ही लाभ पहुंचा सकती है। छोटी सी रस्सी हो, उस रस्सी से आकाश को मापने चले तो ये संभव बात हो ही नहीं सकती कि केवल छोटी रस्सी से आकाश को नापा जाए। बिल्कुल इसी तरह परित्ति जो है कुछ सीमा तक हमें लाभकारी है, हमें उससे लाभ होता है। लेकिन उससे ऊपर अगर उठना है तो पटिपत्ति और पटिवेदन। पटिपत्ति यानी सील और समाधि का अभ्यास, अब आचरण से करना, उसे अपने अनुभव का हिस्सा बनाना। और पटिवेदन यानी विपස්සना का अभ्यास। जब ये पटिपत्ति और पटिवेदन होगा तभी सही मायने में उसका लाभ होगा। जैसे कि सील समाधि और प्रज्ञा दोनों को बल देता है। समाधि सील और प्रज्ञा दोनों को बल देते हैं, और प्रज्ञा सबसे महत्वपूर्ण। प्रज्ञा सील और समाधि को सही रूप से दिशा देती है, बल देती है। प्रज्ञा ही महत्वपूर्ण है। बिना प्रज्ञा के सील और समाधि केवल लौकिक लाभ के लिए है, लोकोत्तर लाभ के लिए नहीं है, दुखों से मुक्ति के लाभ के लिए नहीं। इसलिए प्रज्ञा बड़ी आवश्यक। भगवान बुद्ध के समय का एक उदाहरण, एक बहुत अमीर व्यक्ति, बहुत धनी व्यक्ति, और उसकी काया इतनी सुंदर और इतनी मुलायम, बहुत मुलायम काया, और वो भगवान बुद्ध के सानिध्य में आके धम्मदेशना सुनता है। और उसके मन में विचार आता है कि मुझे ये गृहस्थ जीवन है उसे त्यागना चाहिए और भिक्षु जीवन का लाभ उठाना चाहिए, निर्वाण प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। तो फिर भगवान बुद्ध के सानिध्य में आ गया, संपर्क में आया, भिक्षु बना। भिक्षु बनने के बाद काम करने लगा, सीलों का काम, समाधि का काम, विपස්සना का काम। तो ये नया नया था, नया दीक्षित हुआ था, तो ज्यादा बैठ के ध्यान करता था। तो ज्यादातर समय उसको आलस ही आता था, निद्रा तंद्रा उसके मन में हमेशा उत्पन्न होती थी। तो फिर भगवान को बताता है, भगवान मेरी दुविधा हो गई कि ये इस तरह से मेरे मन में हमेशा ही निद्रा आती है, तंद्रा आती है, मन का आलस और शरीर का आलस आ जाता है और काम रुक जाता है। तो फिर भगवान बुद्ध कहते हैं तो कुछ देर के लिए चलते हुए ध्यान करो। अब इसको चलते हुए ध्यान करना है, तो फिर चलता है चलता है चलता है और रुकता ही नहीं। उसको ऐसा समझ में आया कि भगवान बुद्ध ने कहा कि बस चलते हुए ही ध्यान करना है। तो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। और गृहस्थ जीवन में धनी था, बड़ा सुंदर, उसकी काया बहुत सुंदर थी, मुलायम थी। तो उसके पैर जो इतने मुलायम सुंदर थे, उस पैरों से खून आने लगा। और फिर भी भगवान बुद्ध ने कहा चलते ही जाना है, चलते जाना है। तो चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है। भगवान बुद्ध देखते, बोलते अरे बावले आदमी, ये क्या कर रहा है तू? तेरे पैर से खून आ रहा है और तू चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, ये क्या कर रहा है? तो कहता है भगवान आप ही ने तो कहा था चलते हुए ध्यान। मैंने कहा कि अगर कभी आलस आ जाए, तंद्रा निद्रा आ जाए, तो थोड़ी देर के लिए चलते हुए ध्यान करो ताकि आलस चला जाए। तुमने ऐसा अर्थ निकल लिया कि चलते हुए ध्यान करो, तुम्हारे पैर इतने खून से रंगे हैं, ये तुम्हारा थोड़ी ध्यान का आलम्बन बनेगा, ये तो तुम्हारे लिए पीड़ा का काम होगा। तो ऐसे कभी कभी लोग गलत फहमी से कुछ बातें हैं उसको गलत तरीके से समझते हैं, और फिर गलत तरीके से समझी हुई बात उससे लाभ नहीं हो सकता, उल्टा उससे हानि होती है।
तो इसलिए प्रज्ञा अत्यंत महत्वपूर्ण, इतनी महत्वपूर्ण है प्रज्ञा कि बिना प्रज्ञा के शील, वो सही मायने में शील का जो लाभ मुक्ति के लिए होना चाहिए, समाधि का लाभ मुक्ति के लिए होना चाहिए, वो दिशा दूसरी दिशा में जा सकती है अगर प्रज्ञा नहीं हो। प्रज्ञा में भी भावना में प्रज्ञा, ये श्रुतमय ज्ञान, शब्द प्रमाण, वो तो कुछ सीमा तक ही उसका लाभ होगा। ये अनुमान प्रमाण यानी जो चिंतन करना, चिंतन में प्रज्ञा। लेकिन भावना में प्रज्ञा जब प्रत्यक्ष अनुभव करेगा, प्रत्यक्ष प्रणाम प्रमाण, तो इससे लाभ होगा, इससे तुम्हारा हित होगा, शील को भी सही रूप से दिशा देगा और समाधि को भी सही रूप से दिशा देगा। इसलिए इसका अनुभव होना बड़ा जरूरी, प्रज्ञा का अभ्यास होना बड़ा आवश्यक, विपස්සना का अभ्यास बड़ा महत्वपूर्ण। तो ये जो शुद्ध होते हैं वो इसलिए होते हैं कि धम्म का संवेग जगाए, हमें प्रेरणा उमंग जगाए, उत्साह जगाए, ताकि ये प्रज्ञा का काम अच्छी तरह से हो और फिर प्रज्ञा के कारण शील और समाधि को बल मिले। तो हम देख रहे हैं ये सल्ल सुत्त, सल्ल सुत्त जो है इसका अर्थ है सल्ल का कोई तीर हो, कोई बाण हो, और ऐसा बाण जो किसी मनुष्य को आके चुभ गया है, और बाण और तीर आके चुभ गया तो उसका दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है। एक उदाहरण भगवान के समय का, एक ऐसा ही भाई भगवान बुद्ध कहते हैं कि उसको युद्ध में सैनिक था, वो युद्ध कर रहा है और उसको तीर आके चुभ गया, उसके छाती में तीर आके चुभ गया, और अभी इसको बाकी उसके सहयोगी वैद्य के पास लेके चले जाते हैं। तो वैद्य को कहता है नहीं नहीं रुको, अभी ये जो तीर मुझे चुभा है उसको मत निकालो, पहले मुझे जवाब दो, ये तीर कहाँ से आया है? ये तीर पूरब से आया है, पश्चिम से आया है, दक्षिण से आया है या उत्तर से आया है? ये पूरब की उपदिशा से आया है, दक्षिण की उपदिशा, पश्चिम की उपदिशा या उत्तर की उपदिशा से आया, या ऊपर से आया, नीचे से आया, मुझे बताओ। या फिर मुझे बताओ ये जो तीर जिसने मारा है वो मारने वाला व्यक्ति ब्राह्मण था या क्षत्रिय था या वैश्य था या शूद्र था? वो मारने वाला व्यक्ति गोरा था या काला था? वो मारने वाला व्यक्ति लंबा था या छोटा था? मुझे ये पहले बताओ, तब जाके मेरा तीर निकालो और इसका इलाज करो। अब इसको इसके सवाल के जवाब मिलने तक तो मर ही जाएगा, तो तुरंत तीर निकाल के उसके ऊपर इलाज होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है वो तीर कहाँ से आया, कहाँ से आके चुके। तो जीवन में भी वो ज्ञान इतना महत्वपूर्ण नहीं है जिसका ताल्लुकात हमारे दुख के मुक्ति से है, दुख के निवारण से है, सुख की प्राप्ति से है। ऐसा ज्ञान उसके भौतिक जीवन के लिए लाभदायक है, आजीविका के लिए लाभदायक है, लेकिन जो धम्म का ज्ञान है, जो विपස්සना का ज्ञान है, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये जो तीर चुप गया है, ये जो भवरोग का तीर चुप गया है, ये तृष्णा का तीर चुप गया है, उसको निकालने के लिए उसका, तो इसलिए ऐसे जो सुक्त है सल्ल सुक्त, भगवान ने ऐसे ही जिसको मृत्यु का भय होता है, किसी रिश्तेदार या किसी हमारे प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जब शोक में डूब जाता है व्यक्ति, तो उसके लिए ये सुक्त है। तो घटना हुई थी, एक ऐसे व्यक्ति, उसका बेटा, पिता का बेटा, उसकी बेटे की मृत्यु हो गई, तो ये पिता रोने लगा है, विलाप करना है, क्रंदन कर रहा है, और लगातार 7 दिन उसने कुछ खाना ही नहीं ग्रहण किया। अपने बेटे के गंवाने के गम में उसने खाना बिल्कुल ग्रहण नहीं किया। तो भगवान बुद्ध वहां से पिंडपात के लिए जाते हैं, उनको पता चलता है कि ऐसा गृहस्थ, उसके बेटे ने अपना शरीर त्याग दिया, तो ये खाना भी नहीं ले रहा, तो उसको ये सल्ल सुत्त की देशना दी। उसको बता रहे कि सल्ल सुत्त के बारे में, मृत्यु ये सबको आने वाली है। तो फिर दूसरी गाथा, नहीं सो उपकम्मो अत्थि ये न जाता न मीयरे जरम्पी पतवा मरणं एवं धम्म ही पानिनो। यानी नहीं सो उपकम्मो अत्थि, ऐसा कोई उपक्रम नहीं है, ऐसा कोई साधन नहीं, ये न जाता न मीयरे, मतलब जिसके द्वारा जन्म लिया है वो नहीं मरेगा, इसे रोकने के लिए कोई साधन या कोई उपक्रम है ही नहीं है। जरम्पी पतवा मरणं एवं धम्म ही पानी, जरम्पी पतवा मतलब जरावस्था, ये जो बुढ़ापा है, बुढ़ापा तक पहुंचते पहुंचते मृत्यु तो हो ही जाती है। एवं धम्म ही पानिनो, तो ऐसा ये प्रकृति का नियम है, सभी प्राणी बूढ़े होते तक तो मर ही जाते हैं, उनका मरना तो सुनिश्चित है ही है। तो ये आयु काल होता है, इसे आयुष्य भी कहते हैं। जैसे किसी की उम्र बढ़ती जाए 80 साल की हो जाए और मृत्यु हो जाए तो उसे आयुष्य कहते हैं। आयुष्य या कर्म से दोनों का उतना होना कि वो 80 साल से ज्यादा जीता है, तो उसका पूर्णता जो कुशल कर्म का विपाक आया तो वो पूरा हो गया, और आयुष्य भी पूरा हो गया, इसलिए मृत्यु हो गई। तो इसे अकाल मृत्यु नहीं कह सकते, ये तो आयुष्य कर्म के कारण मृत्यु होगी।
लेकिन किसी का उसके पहले ही मृत्यु हो गई, जैसे कोई नौजवान हो, बड़ा हट्टा कट्टा हो, और उनका शरीर भी बड़ा चुस्त है, पोषक द्रव्य अच्छा आहार ग्रहण करता है और व्यायाम करता है, ध्यान करता है, ऐसे व्यक्ति बहुत कम उम्र के आयु में अगर किसी एक्सीडेंट के कारण, किसी भी बाह्य कारण से उसकी मृत्यु हो जाए, तो वो तो पहले ही मृत्यु हो जाएगी, प्री मैच्योर डेथ। लेकिन यहाँ पे कहा है कि बुढ़ापा आने तक तो मृत्यु हो ही जाती है। आज न कल मृत्यु को आना ही है, और उसको स्वीकार, शमशान भूमि में लोग चले जाते हैं, किसी की मृत्यु हो गई, और उसको जब वहां पे जलाते हैं तब देख के मन में भावने लगता है, अरे क्या ये जीवन की अवस्था है, क्या जीवन की गति है। कल तक तो ये जो आदमी था, ये सेठ था, उनका नाम सेठ की यादी में था, इस इस लोगों के लिस्ट में इनका नाम था, आज इसका नाम इन प्रेतों के, इन मरे हुए लोगों की लिस्ट में चला गया। जिस व्यक्ति को जब जीवित था तब कितने सारे उसकी कामनाएं और सब लोग उसका आदर सत्कार करते थे, मरने के कुछ घंटे के बाद सब लोग कहते हैं अब इस प्रेत को जल्दी से जल्दी, इस बॉडी को जल्दी से जल्दी लेके जाओ। तो कुछ घंटों के बाद भी जो प्रिय व्यक्ति है वो घर में रखने लायक भी नहीं रहता, उसको लेके वापस जाना पड़ता है। तो ये सब देख के मन में ऐसा भाव आता है, अरे कितना ये जीवन अनित्य स्वभाव वाला है, कितनी नश्वरता से भरा हुआ है। और फिर शमशान घाट के बाहर ही आए, वहां पे चप्पल नहीं दिखी, तो कहता अरे मेरी चप्पल कहाँ गई रे, चप्पल कहाँ, मेरे जूते कहाँ गए रे। तो वो जो भ्रम था कुछ क्षणों के लिए था, वो भासमान सत्य कुछ क्षणों के लिए वहां पे प्रकट हुआ था, उसका ज्ञान तो भीतर नहीं हुआ था। तो भले दूसरों मरते हैं, उनके मरने से हमें सूचना तो मिलती है बाकी लोग मर रहे हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर में या फिर मीडिया में न्यूज आती है कि इतने इतने लोग मर गए, तो दूर के लोग मरते हैं तो उनको मैत्री देते हैं, उतना वो चुभता नहीं है, उतना उतनी पीड़ा नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे नजदीक के गांव के कोई लोग मर गए तो पीड़ा ज्यादा होती, क्योंकि उनके साथ उठना बैठना, उनके साथ व्यवहार होता था। और नजदीकी कोई व्यक्ति चला गया तब तो ज्यादा दुख होता है। तो आसक्ति कितनी है उतना रोना ही रोना है। तो इस मायने में ये बोध लेना चाहिए कि मुझे भी कभी भी मृत्यु आ सकती है, तो बचे हुए समय धर्म के काम में लगना उचित होगा। इसका ही धर्म का अध्ययन करना यही सबसे लाभकारी बात है। तो इसमें लिखा है कि मृत्यु भले देर सबेर वो तो आने वाली है, बुढ़ापा आते तक तो मृत्यु आती है, और ऐसा कोई साधन ही नहीं है जो उसको रुकावट बनाए, जो उसको रोक दे। तो बुढ़ापा केवल मनुष्य को नहीं, ये रूप ब्रह्मा भी मरता है, उसका एक समय आने के बाद उसको दिखता है गति निमित्त कर्म निमित्त, यानी मृत्यु के समय जहां पे जन्म होने वाला है उसका आभास चित्र होने लगता है, सामने दिखने लगता है। तो रूप ब्रह्मा इतना सुख शांति का जीवन जी लिया, और उसको पता चला कि अब मेरा जन्म देवता भूमि में होने वाला है, तो अंदर से अंदर कितना रोता है, कितना क्रंदन करता है, उसको दिखता है गति निमित्त कि मेरा जन्म, तो इतना बड़ा दुख। तो उसका बुढ़ापा भी होता है और वो मर भी जाता है। हालांकि उनके शरीर अलग होते हैं, वायु क्या काया होती है, मनुष्य से नहीं होते, लेकिन उनको भी मरना सुनिश्चित है। आज नहीं तो कल मृत्यु आनी है। तो इसमें कहा है कि बुढ़ापा आते तक तो मृत्यु आ ही जाती। और फिर अगली गाथा, फलानमेव पक्तनं पातो पतनतों भयं एवं जातानं मच्चानं निच्चं मरनतो भयं। फलानमेव पक्कानं, पके फलों के साथ लगातार खतरा होता है, कौन सा, कि वो गिर ना जाए। तो उसी तरह एवं जातनं मच्चानं, जो पैदा होते हैं उनको भी मृत्यु का भय होता है, वो भी मृत्यु के आदि नहीं होते हैं, तो हमेशा उनको भी मरने का डर होता है। जैसे कि फल, पेड़ है, पेड़ को फल आते हैं, तो कोई फल कच्चे रहते हैं, लेकिन जब कोई तेज हवा बहने लगती है या कोई पक्षी पंछी वहां पे जाके उसको अपने चोंच से खाता है, तो कच्चे जो फल होते हैं वो तेज हवा के बहने से कारण गिर जाते हैं। किसी पंछी या किसी अन्य कारण से कच्चे फल भी पेड़ से गिर जाते हैं। लेकिन जो फल पक जाता है अब तो अपने आप साहस रूप से ही उस पेड़ से गिर ही जाएगा नीचे, आज नहीं तो कल थोड़ी देर में वो गिर ही जाएगा। तो बिल्कुल इस तरह जो कोई नौजवान रहते हैं, युवक होते हैं, उनको भी किसी न किसी कारण से मृत्यु आ ही जाती है। और जो बूढ़े हो गए, जो पक गए, उनकी भी मृत्यु आने वाली है। तो ये हमेशा भय रहता है कि अरे इतने लोग चले गए, मेरे साथ क्या होगा, मेरे परिवार के लोग साथ क्या होगा, मेरे रिश्तेदारों के साथ क्या होगा, मेरे मित्र परिवार के साथ क्या होगा। ये चिंता, ये भय हमेशा मन में रहता है, हमेशा, कि अगर मेरा कुछ हो जाए तो मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा, मेरे माता का क्या होगा, मेरे पिता का क्या होगा, मेरी बहन का क्या होगा, मेरे भाई का क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा, मेरे रिश्तेदारों का क्या होगा, मेरे मित्रों का क्या होगा, मेरे समाज का क्या होगा, अगर मैं मर जाऊं तो क्या होगा, अगर वो मर गए तो क्या होगा, अगर मेरा अमुक अमुक रिश्तेदार मर जाता तो क्या होगा। तो ये हमेशा ये चिंतन कभी न कभी मन में आता ही रहता है, मृत्यु का भय ये अंदर होता ही होता है।
तो इस प्रकार जैसे पके हुए फल का गिरना उसको भय, मतलब वो गिर ही जाता है नकल, वैसे हर इंसान को ये मृत्यु का भय होता ही होता है। तो भगवान बुद्ध उस गृहस्थ को बता रहे हैं जिसका बेटा उसने गवा दिया, जिसके बेटे ने शरीर त्याग कर लिया और 7 दिन से कुछ खाना नहीं खाया, उसको आश्वस्त कर रहे हैं कि केवल तुम्हारे साथ नहीं हुआ है, ये तो विश्व का कानून है, कुदरत का कानून है, सबके साथ होता है। तो तुम ऐसे इतना पीड़ित मत हो, ऐसे दुखी मत हो, बल्कि उसको साक्षी भाव से देखो। इदं दुख आर्य सत्यं, ये तो मौका मिल गया आर्य सत्य को देखने का। इदं दुख आर्य सत्यं, कौन से दुख है? तो जाति भी दुख है, जन्म होना ही दुख है। जन्म हुआ तो 6 इंद्रिय बनेंगे, उसके विषय बनेंगे, उनका स्पर्श होगा, संवेदना बनेगी, तृष्णा बनेगी, उससे आसक्ति बनेगी, आसक्ति बनेगी, बहुत संस्कार बनेंगे, फिर से जन्म होगा। तो ये जन्मना ही दुख है। फिर ये रोगों का आना, बार बार कुछ ना कुछ बीमारी, कुछ ना कुछ बीमारी, जिसको कहे वो कहता है ये बीमारी सबसे बुरी है, बाकी दुनिया की कोई सी भी बीमारी होने दो, ये बीमारी सबसे बुरी। बीमारी कौन सी अच्छी होती है? सभी बीमारी बुरी होती है। तो ये बीमारी दुख, शरीर का रोग दुख, दुख और बुढ़ापा, जहाँ पे काया शरीर काम करना बंद कर देता है, ये जो इंद्रिय है उसका बल क्षय हो जाता है, तो बुढ़ापा दुख है। और फिर मृत्यु, ये तो दुख है ही। पिए ही विपयोगो दुख, जो प्रिय व्यक्ति है, वस्तु है, परिस्थिति है, उनसे अलगाव होने का दुख होता है मन में हमेशा। अप्रिय ही संपयोग दुख को, जो अप्रिय व्यक्ति है, वस्तु है, परिस्थिति है, उसका इकट्ठा आना, पास में आना, ये भी दुख है। यंग किंची न लभती दुख, जो मन चाहिए बात है वो पूरी नहीं होती तो दुख होता है। बड़ा चक्रवर्ती सम्राट भी बने, लेकिन उसके जीवन में भी सभी बातें उसके मनोनुकूल नहीं होती। कुछ बातें उसके मनोनुकूल हो जाएगी, लेकिन मन के विपरीत बहुत सारी बातें हो जाएगी। तो ऐसे मन चाहिए बात न होना, ये भी दुख है। और संकेत है न पंच उपादान स्कंद दुख, और संक्षिप्त में अगर कहो तो ये पंच स्कंद, शरीर का स्कंद और नाम यानी विज्ञान, संज्ञा, वेदना, संस्कार, ये 5 स्कंदों के प्रति जो आसक्ति, उपादान यानी आसक्ति है, वही दुख है, वही रोना है। क्योंकि यही पंच स्कंद है जिसके कारण वेदना उत्पन्न होती है, संवेदना, और सुखद वेदना उत्पन्न हुई तो उसका भोग ले लिया, दुखद हुई तो उसका भी भोग ले लिया। इस प्रकार राग द्वेष और मैं, जहां पे मैं है ही नहीं, मैं का नामों है ही नहीं, उसको जब तक मैं मानते रहोगे, नित्य है, सुख कारक है, ऐसा मानते रहोगे, तो दुख तो होगा ही होगा। तो ये दुख के कारण है, तो इसकी जानकारी हो रही है, मतलब दुख का आर्य सत्य हमें पता चल रहा है कि जीवन जगत में दुख है। तो दूसरा चरण दुख का कारण भी है। क्या कारण है? ये तृष्णा कारण है, बहुत तृष्णा, काम तृष्णा, विभव तृष्णा। तो कारण भी समझ में आ गया, तो उसका अंत भी हो सकता है। कारण को प्रहान कर डालो, तृष्णा का प्रहान कर डालो, उसका कारण भी समाप्त हो जाएगा। तो कैसे प्रहान करोगे? तो प्रज्ञा से। इसलिए ध्यान करना पड़ेगा सुबह शाम, विपස්සना करते हुए। जो सुखद संवेदना जगती, अगर साक्षी भाव से देख लिया, अनित्य भाव से देख लिया, तो राग के संस्कार खत्म हो जाएंगे। दुखद संवेदना को भी साक्षी भाव से देख लिया, तो द्वेष के और मोह के ऐसे संस्कार खत्म होते चले जाएंगे। क्षीणं पुराणं नवनत्ति सममं, वीरत्व चित्ता आयति के भवस्मी। क्षीणं पुराणं नवनत्ति समम, मतलब अगर नए कर्म संस्कार नहीं बनाएंगे तो पुराने अपने आप उभरते चले जाएंगे। तो नए संस्कार, वर्तमान में जिसने शील समाधि प्रज्ञा का काम कड़े से आरंभ कर दिया, उसके पुराने संस्कार बाहर जगते आएंगे, उनका भी क्षय होते चले जाएगा, वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। और क्षय क्षय, ये जो आसव है, आसव क्षय हो जाएगा। जो अनंत बन जाते हैं उनके सारे आश्रव क्षय हुए, अनुशय क्लेश जो अंतर्मन के गहराई में छुपे हुए, सबका प्रहान हो गया। तो इसलिए ऐसे दुखों का अंत भी हो सकता है। निरोध प्राप्ति यानी निब्बान की प्राप्ति दुखों का अंत भी है, और उसके लिए मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग। तो ये दुख सामने आया तो आर्य सत्य सामने आया, तो समझे कि अभी इससे बाहर निकलने का रास्ता भी हमें मिला, विपස්සना साधना मिली। तो उससे बेचैन होने की जरूरत नहीं। जहाँ पे दुख है उसको केवल साक्षी भाव से देखना जरूरी है। जैसे दुख को साक्षी भाव से देखोगे तो उसकी जो पीड़ा है, दर्द है, व्याकुलता कम हो जाएगी, और दुख मुक्ति के रास्ते चलने पड़ोगे। तो दुख आया तो बड़े कल्याण के लिए आया, हमें मुक्ति की ओर लेके चले जाने के लिए आया। इसलिए भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मेरा क्या होगा रे, मेरे परिवार का क्या होगा रे, वो मृत्यु, उनकी मृत्यु हो जाए तो उनका क्या होगा रे। तो ऐसा भय, जैसे फलों को पेड़ से गिरने का भय होता है, वो भय मन से निकाल डाले। और फिर यथापि कुंभकारस्य कथा मत्तिक भाजना सभ्य भेदन पर्यंता एवं मच्चानं जीवितं। यथापि कुंभकार, कुंभकार मतलब कुंभार, कथा मत्तिक भाजना, जैसे वो मट्टी के बनाए हुए बर्तन बनाता है और अन्य चीजें, सभ्य भेदन पर्यंता, और वो
टूट कर खत्म हो जाते हैं। जैसे मिट्टी का बना हुआ कोई घड़ा हो, नीचे गिर गया तो चूर चूर हो जाएगा। वैसे ही सभ्य वेदन पर्यंता एवं मच्चानंग जीविते, वैसे ही मनुष्य, उसका मनुष्य रूपी जो शरीर है उसको मिट्टी के घड़े जैसे कहा, तो मृत्यु उसके टुकड़े टुकड़े कर डालती है। यानी मृत्यु शरीर को, जैसे कुंभकार का बना हुआ मिट्टी का ये घड़ा है, वैसे ही मृत्यु इस शरीर को टुकड़े टुकड़े करके उसको विनष्ट कर डालती है और उसके प्राण लेके चली जाती है। दहरा च महंता च ये बाला ये च पंडिता सब्बे मच्युवंश यंती सब्बे मच्यु परायण। दहरा च या महंता हुआ, कोई बूढ़ा हो या कोई छोटा हो, ये बाला च ये पंडिता, कोई मूर्ख हो या कोई पंडित हो, सब्बे मच्यु वसंयंती, सभी को मृत्यु की शक्ति उसको कम कर डालती है। और सब्बे मच्यु परायण, अंत में सभी को मृत्यु से समाप्त कर डालती है। तो बड़ा हो या छोटा हो, मूर्ख हो या विद्वान हो, कोई भी हो, मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती, किसी को नहीं बचती। तो ये मरणानुसति भी होती है। मरणानुसति जो करते हैं इसी प्रकार से करते हैं कि जैसे कि सारिपुत्र बनते, प्रज्ञा में अग्र, उनकी प्रज्ञा जैसा कोई नहीं। भगवान बुद्ध के बाद वही प्रतिबुद्ध भी उनको कहते थे, क्योंकि प्रज्ञा बड़े होशियार, बड़े बुद्धिमान। तो मृत्यु उनको भी लेके चली गई, मृत्यु ने उनको भी नहीं बचा। और ये रिद्धि में इतने अग्र महामोगलन भंते जी, उनको भी मृत्यु लेके चली गई। चक्रवर्ती सम्राट जिसका पूरे जम्बूद्वीप पे राज होता है, उसको भी आज न कल अपना शरीर त्यागना पड़ता है। तो कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, कोई विद्वान हो, कोई मूर्ख हो, मृत्यु हर किसी को लेके चली जाती है। मृत्यु किसी के लिए रुकती नहीं है। तो मृत्यु आने वाली है, भले कोई भी हो। मृत्यु के यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं, कोई जाति पात मृत्यु के इसमें नहीं है। और फिर तेसंग मच्यु परितानंग गच्छतंग परलोकतो न पिता तायतंग कुत्तंग ज्ञाति व ज्ञाति के, जो लोग मृत्यु से उबरते हैं और किसी गच्छतंग परलोकतो, गच्छते यानी जाना, परलोक किसी दूसरी दुनिया में उनका जन्म हो जाता है, तो न पिता तायतंग कुत्ता, तो एक पिता जब उसकी मृत्यु, बेटी की मृत्यु हो जाती है तो उसको नहीं रोक सकता। ज्ञाति वापन ज्ञाति वापन ज्ञाति के, ना ही रिश्तेदार को। जब किसी की मृत्यु होनी है तो इस लोक से दूसरे लोक में जन्म होगा। तो भगवान बुद्ध यहाँ पे कह रहे हैं, जैसे कि ये पिता है, उनके पुत्र की मृत्यु हो गई, तो उनको कह रहे तुम तुम्हारे बेटी की मृत्यु नहीं रोक सकते, ना ही किसी रिश्तेदार की मृत्यु उसको तुम टाल सकते हो। तो उनका कहना यही है कि जो इस लोक से उस लोक, जो चक्र का भ्रमण हो रहा है, तो उसे ना माता ना पिता कोई नहीं रोक सकता। तो केवल उसके कर्म के अधीन है। कर्म से बंधु कर्म योनि, कर्म ही दूसरे जन्म का कारण है। कर्म संस्कार, अविद्या पश्चात संखार, ये अविद्या है। जो बातें केवल तरंगी तरंग है, उत्पाद वे धम्मिनो, उत्पाद वे धम्मिनो उपजित्वा निरुज्जंती, तो ये केवल बातें उत्पाद वे धम्मों वाली है। उसको मैं मानना, मेरा मानना, और जहाँ पे मैं आया, मेरा आया, तो मैं और मेरे की ओर ही ये सुखद संवेदना जगेगी, ये सुख आएगा, ये दुख आएगा। राग और द्वेष मेरे के आजू बाजू ही घूमता है। जहाँ पे मैं आ गया तो राग द्वेष आ गया, वो आ गया तो कर्म संस्कार बन गए। जैसे छोटा सा आम का पेड़ है, उसका छोटा सा तन है, छोटे छोटे पत्ते हैं, छोटी छोटी मूलियां हैं, तो उसको देख के कोई ऐसा नहीं कह सकता कि ये बड़ा नहीं होगा, इसको फल आएंगे। उसको फल आएगा ही आएगा। वैसे छोटे छोटे कर्म करते हुए वाणी से, शरीर से और मन से सजग होना चाहिए कि उससे जल्दी छुटकारा पाए। माने अकुशल कर्म हो गया, जल्दी उससे छुटकारा पाए। छोटा से भी छोटा बुरा कर्म करोगे तो उसका फल आज न कल आएगा। जैसे आम का छोटा सा पौधा कल जाके बड़ा वृक्ष होने वाला है, वैसे आज किए हुए छोटे छोटे कर्म संस्कार कल जाके वो भव संस्कार जन्म देने वाले हैं। तो ऐसे भव संस्कार का बार बार जन्म होना, ये कर्म संस्कार के कारण होता है। कर्म संस्कार के कारण भव ये जन्म होता है। ना माता ना पिता ना तो कोई रिश्तेदार उसको रोक ही नहीं सकता। उसको अगर रोक लगानी है तो खुद रोक लगानी पड़ेगी। खुद रोक कैसे लगाओगे? तो उसके लिए अनंत बनना पड़ेगा। 10 बाधा है, उसको तोड़ना पड़ेगा। ये 10 बाधा, 10 संयोजनों को तोड़ना पड़ेगा। सिलवत परामर्श, विचिकित्सा, सत्काय दिट्टी, काम राग, पटिगा, रूप राग, अरूप राग, मान, अविद्या और उदच्च, ये 10 प्रकार के संयोजन हैं, 10 प्रकार की बाधा है, उनको तोड़ना पड़ेगा। उसको तोड़ने के लिए ये विशुद्धि मग्ग, शील की विशुद्धि करनी पड़ेगी, चित्त की विशुद्धि, डिट्ठी की विशुद्धि, कंका वितरण विशुद्धि करनी पड़ेगी, पटिपटा ज्ञान दर्शन विशुद्धि करनी पड़ेगी, और फिर मग्गा मग्ग ज्ञान और ज्ञान दशमी विशुद्धि। ऐसी सब विशुद्धियां करते जाओगे तब अनंत बन के जाएगा।
अनंत बनेगा तो अब मृत्यु नहीं, मृत्यु आएगी तो केवल आखिरी मृत्यु, बाद में जन्म ही नहीं होने वाला तो मृत्यु का है। तो इसलिए मृत्यु को रोकना है तो केवल विपश्यना का ध्यान ही एक सहायक है। वही माता है, वही पिता है, वही सब कुछ है। भगवान बुद्ध इसलिए धम्मपद में कहते हैं तुम्हारा लाभ ना कोई माता ना पिता ना कोई ज्ञातिगण, उनसे जितना लाभ नहीं होता उतना ज्यादा लाभ ये धम्म से होता है, ये शील समाधि प्रज्ञा से होता है। तो इसको अपना माता पिता भाई जो कुछ भी है अपने धर्म के जीवन को माने, उसको इतना महत्व दे कि वो ऐसे दुख चक्रों से मृत्यु के चक्रों से हमें परे लेके जाए, सभी दुखों का अंत कर ले। तो यहाँ पे यही लिखा है कि ना माता ना पिता, जिसकी मृत्यु आने वाली कोई नहीं रोक सकता, केवल हम ही रोक सकते हैं। तो इस बात को समझे वो जो पिता है जो रो रहे हैं 7 दिन जिन्होंने खाना नहीं खाया, तो उनको भगवान बुद्ध आश्वस्त प्रशस्त कर रहे कि तुम चिंता मत करो, तुम इस प्रकार से अपने आप को दंडित पीड़ित मत करो, ये मृत्यु का आना स्वाभाविक है, तुम अपना खुद का जो धर्म है धर्म का अभ्यास करो। इसलिए वो सलसुत्त उनको बता रहे हैं। तो इसका अभ्यास अनिवार्य है, ना ही बल्कि रोना। न किसी की मृत्यु हमारे हाथ में है, न किसी को जीवन दान हम दे सकते हैं। पेक्कतं एव न्यातिनं तस्य लालपतं कुतु एवमेकाव मच्चानं गोवज्जं वियनीयति। रिश्तेदारों का विलाप देखते हुए भी मृत्यु प्राण का वध कर लेती है। जैसे कोई गाय, उसको जब वध करने के लिए लिया जाता है तो बाकी जब उसके जो प्राणी उसको देखते हैं, जैसे ये प्राणी की हत्या हो जाती है तो बाकी जो प्राणी हैं उनमें से किसी को जब लेके जाते हैं तो बाकी प्राणी केवल देखते रह जाते हैं और मृत्यु दूसरे प्राणी को वहां से लेके चले जाता है। वैसे रिश्तेदार चाहे कितना भी उनके नजदीक रहने दो, उनके लिए कितना भी रोए विलाप क्रंदन करे, लेकिन मृत्यु देखते देखते उस व्यक्ति के प्राण रिश्तेदारों के सामने, सभी उनके नजदीकी लोगों के सामने मृत्यु उसके प्राण लेके चली जाती है। जैसे कोई गाय को अन्य प्राणियों के सामने उसको मृत्यु लेके चली जाती है, उसको काटा जाता है, वैसे ही ये शरीर को मृत्यु लेके, उसके जो प्राण को मृत्यु लेके चली जाती है। चाहे रिश्तेदार वहां पे हो, चाहे वो रो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मृत्यु नहीं बख्श देती। मृत्यु आज न कल उस प्राण को लेके चली जाएगी, ऐसा इसका अर्थ है। एवतमब्बाहतो लोको मच्चुन जराय च तस्माधीरन सोचंती विदित्वा लोक पर्याय। इस प्रकार संसार में जो मृत्यु होती है इससे पूरा 31 लोग पीड़ित है, परंतु जो ज्ञानी है वो ज्ञानी लोग इस जगत के स्वभाव को जानते हैं और शोकित नहीं होते, शोक नहीं करते। तो ज्ञानी यानी कौन? ज्ञानी यानी वही भगवान बुद्ध जब सिद्धार्थ थे और सम्यक संबुद्ध बने तो 5 भिक्षुओं को कहते हैं ये जो दुख था मैंने जान लिया, इदं दुक्खार्य सत्यं, इदं दुख समुदाय सत्यं, इदं दुख निरोधार्य सत्यं, इदं दुख निरोधगामिनी पटिपदार्य सत्यं। इसको मैंने जान लिया। और कैसे? त्रिपरिवर्तन द्वादश आकारं, 12 प्रकार से इन तीनों आर्य सत्य को 3 प्रकार से, ऐसे 12 प्रकार से मैंने जान लिया। तो फिर कहते हैं जब इसको मैंने जान लिया तो मैं भी पहले अज्ञान में था, मैं भी जैसे अभी यहाँ पे कहा मृत्यु आती है और फिर दुख होता है, वैसे मैं भी मेरी सोच थी। लेकिन जैसे मैं आर्य सत्य को 3 प्रकार से यानी 12 प्रकार से जान लिया तो कहते हैं कुब्बेषु अनन सुत्तेषु धम्मेषु चक्षु उत्पादि ज्ञानम उत्पादि विद्या उत्पादि पय्या उत्पादि आलोको उत्पादि थी। उब्बेषु अनन सुत्ते, पहले ऐसे कभी नहीं सुना था, ऐसे बातें सुन ली, मैंने साक्षात्कार कर लिया। और धम्मेषु चक्षु, धम्म का नेत्र मुझे प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, विद्या प्राप्त हुई, प्रज्ञा प्राप्त हुई, आलोक यानी प्रकाश, जो अंधकार था वो मेरे से दूर चला गया, ऐसा मैं प्रकाशमान हो गया। तो जो ज्ञानी लोग हैं वो उनके पास ऐसे धम्मेषु चक्षु उत्पादि, जो शील का पालन करते, समाधि का अभ्यास, प्रज्ञा का अभ्यास करते, तो धम्मेषु चक्षु, आंखें तो वही है लेकिन उनकी आंखें इस सारी सृष्टि को और खुद को देखते हुए कहेगी अनित्य है, दुख है, अनात्म है, अनित्य है। संवेदना जानते जानते देखेंगे अनित्य है, अनित्य है, दुख है। तो धम्मेषु चक्षु उत्पादि, आंख तो वही है लेकिन आंखों के कारण ये भासमान सत्य नहीं जगेगा, समुति सत्य, परमत्त नाम परमत्त रूप, इसका ज्ञान जगेगा। तो फिर ऐसा जो ज्ञानी होता है इस सारे मृत्यु के जंजाल को जानता है और उससे जो व्याकुलता, उससे जो पीड़ा, उससे जो दर्द, उससे दुख जो होते हैं उससे बाहर निकल आता है और औरों को भी उसके बारे में बतलाता है कि इस प्रकार शील समाधि प्रज्ञा का अभ्यास कर तुम भी ऐसे शोक विलाप से बाहर आ जाओ। तो ऐसे ज्ञानी बनो। ज्ञानी कब बनोगे? हर दिन का ये जो अभ्यास है, अष्टांग मार्ग का अभ्यास, शील समाधि प्रज्ञा का अभ्यास हर दिन करे। हर दिन ये काम किया तो अपने आप को आश्वस्त प्रशस्त करो कि मुझे जो भी मनुष्य का शरीर मिला और इसमें जो भी मुझे विपස්සना का ज्ञान प्राप्त हुआ तो मैंने मेरा काम किया, आज की ड्यूटी मेरी थी मैंने कर ली, बाकी
उसका जो फल है कालंग आग में, उसका फल धम्म देगा ही देगा और अच्छा ही देगा। कम से कम ये तो फल तात्काल मिलेगा। कोई जब ध्यान से उठता है विपස්සना का तो भय तो कम हो जाता है। जैसे भय उत्पन्न हुआ तो संवेदना देखता है, उत्पाद वे, जो रोना है, जो पीड़ा हुई है, जो दर्द हुई है, जो मन की व्याकुलता हुई है, उसको संवेदना के स्तर के ऊपर देख लिया, देख उत्पाद वे, तो उधर ही कम हो जाता है। तो अकाली को इसका फल तुरंत उधर ही आ जाता है। तो ये फल हमें मिलने की जो विद्या मिली है उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाए, अपने खुद के भले के लिए, अपने खुद के कल्याण के लिए। तो इतना कह के आज के धर्म यहीं पे समाप्त कर देता हूँ। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं।